भाजपा घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में सोमवार को घाटशिला प्रखंड कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यक्रम के प्रभारी घाटशिला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लखन मार्डी, जिला पार्षद सुभाष सिंह एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नौशाद अहमद उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मंटू प्रजापति ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा युवा नेता लखन मार्डी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार में शामिल मंत्री से लेकर अधिकारी तक बालू, कोयला, पत्थर समेत खनिजों को खुलेआम लूट रहे हैं। अधिकारी गरीब जनता का पैसा लूटने में व्यस्त है। भ्रष्टाचार के कारण झारखंड राज्य का विकास रुका हुआ है। राज्य का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है। इस मौके पर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष कौशिक कुमार, विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मंटू प्रजापति, भाजयुमो जिला महामंत्री हरप्रीत सिंह, भाजयुमो जिला मंत्री प्रदीप शाह, पिंटू, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष माला डे, गालूडी मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा, दामपाड़ा मंडल अध्यक्ष मुकेश भगत, दीपक दंडपाद, संजय तिवारी, पोल्टू सरदार, हेमंत नारायण सिंह देव, तारामणि मुंडा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, साहिल आनंद, सुबोध कुमार, सुखेन दास, हीरा महतो, प्रदीप कुमार, रविशंकर सिंह, ब्रिजेश सिंह, जगन्नाथ कालंदी, विशाल देवांशु कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की यह भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जल जगह जमीन की बात करते हैं, यहाँ पर बालू का लूट हो रहा है, गिट्टी का लूट हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है, जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ का जन्म सरकार ने देख के अपना कार्यकर्ता को अपना लीडरशिप मान के सभी जन जंगल को उड़ाया जा रहा है। आज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसीलिए हम लोग वो लोग धरना में आए हैं कि आपके कानों तक चले जाए। आपको खबर होगा हमारी सरकार आएगी तो आपका ये सब जितना भी आप लोग कालाधन जमा किए हैं सबका जवाब देना होगा। अब कहां कहां से कालाधन आप लोग वाय कर रहे हैं। आज कोई भी रजिस्ट्रेशन करना जाता है, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। कहीं नहीं काम होगा। गरीब गुरबा का जमीन का लेता है तो उसका भी पैसा मांगा जाता है। तो क्या दीवार का पैसा के लिए बना है क्या? गरीब गुरबा का नहीं बना है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी शपथ लेके जाएंगे कि हमारी सरकार लाएंगे और जितना भी हमारे गरीब गुरबा को लूटने का काम किया है उसका जवाब दिया जाएगा। गरीब गुरबा को लिए चावल फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार ने 2 महीने का चावल भी खा गया गरीब का। कभी इसका नाम से, कभी उसका नाम से, कहीं जिला से, कभी प्रदेश से, कहीं राज्य से, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन के नाम से सभी को गरीब गुरबा को खाली बोलोग बनवा रहा है और कुछ नहीं काम करवा रहा है। सबके हिसाब देना होगा, इसी टेबुल रखिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देता हूँ। तो आप उसे लाठी डंडों के बल पर दमन करके करोड़ों रुपया में उनकी भविष्य को आप बेचना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि ये राज्य सरकार झारखंड प्रदेश की खनिज संपदा को लूटने में लगी हुई है, करोड़ों में बेचने में लगी हुई है। सरकार का एक ही मंशा है कि पैसा कमाना, सेवा करना नहीं। मित्रों, हम सभी ने देखा, उसके साथ साथ संपूर्ण देश ही नहीं विश्व ने भी देखा कि केवल देश के इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया और जेल जाते वक्त रास्ते से ही ईडी के अधिकारियों को आग्रह करके राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा सौंप कर आते हैं। देश के नए बनने वाले मुख्यमंत्री का नाम भी तय करके आते हैं।
कि उनको पहले से ही कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वास था कि उनका जेल जाना तय था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने जुल्म किया है। राज्य की जनता की पैसा को जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, जिस पैसा का उपयोग गरीब जनता की विकास के कामों में लग सके, वह पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाती थी, वे मुख्यमंत्री के पॉकेट में और उनके कुछ प्रतिनिधियों के पॉकेट में जाता था। परिणाम यह हुआ कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं, पंकज मिश्रा, लोग चर्चा करते हैं और प्रेस के माध्यम से हम लोगों के पास सूचना आई है, हजारों करोड़ रुपया के अवैध माइनिंग के केस में लगभग 2 साल से जेल में है। काम छोड़ दे और आम जनता के सेवा में लग जाए, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। इस लोकतंत्र का अब महापर्व नजदीक आ चुका है और जनता उस महापर्व में आपके विभागीय मंत्रियों को, अधिकारियों को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने पसीने से उचित विषयों को एक एक घर तक, एक एक जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगा और आपका जो काम है, आपके जो कारनामा है, आपका जो अवैध कारोबार है, सारे विषयों को आम जनता के पास तक जाने का काम करेगा। मित्रों, ग्राम सभा की चर्चा हो रही थी। पेशा कानून 1996 में यह प्रावधान है कि सरकारी काम जो 5 शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र के प्रखंड है, उन सारे प्रखंडों, अंचलों में वही काम होगा जो ग्राम सभा से तय होगा, जो ग्राम सभा से पास होकर आएगा। और उस ग्राम सभा में निवास करने वाले जो मतदाता है, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम उस ग्राम सभा के सदस्य हैं, उस ग्राम सभा के सदस्यों का साथ जो आप सरकार के माध्यम से, अंचल कार्यालयों के माध्यम से, प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से, पंचायत सचिवालय के माध्यम से जो अन्याय कर रहे हैं, वो अन्याय बंद करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जनता का नेतृत्व, आम जनता का आवाज बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला प्रखंड द्वारा अर्थात भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से 3 मंडल, घाटशिला मंडल, दामपड़ा मंडल और गालूडी मंडल के द्वारा घाटशिला प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को सचेत करने का हम लोगों ने काम किया, क्योंकि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारनामा को इस क्षेत्र की जनता ने, राज्य की जनता ने देखा है। उसके साथ साथ झारखंड प्रदेश के युवाओं के साथ निरंतर खिलवाड़ किया जा रहा है। जेएसएससी के माध्यम से जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, नौकरी मिलना चाहिए था, उसके बदले में सत्ता में बैठे हुए लोग करोड़ों रुपया में पेपर लीक करके झारखंड प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, झारखंड प्रदेश के आम जनमानस को न्याय मिले, इसके लिए ही आज धरना प्रदर्शन था। आज हमारे प्रदेश के आदेश से हम लोग सभी प्रखंडों में आज धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में कर रहे हैं कि चुनाव में जो सरकार ने जो वादा किए थे जनता को, वो आज पूरा नहीं कर पाए 4 साल बीत जाने के बावजूद भी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग घाटशिला प्रखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी सरकार जब बनने के पहले जो उसने चुनाव में वादा किए थे कि सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार में ना
रोजगार दिया जाएगा, न रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो आज न रोजगार मिला, न रोजगार भत्ता मिला, कुछ नहीं किया, रोजगार भत्ता बैठा दिया। सभी युवाओं को आज आंदोलन करते हैं, लाठी डंडा से उसको भगाया जाता है, उसका आंदोलन को कुचला जाता है। तो आज हम लोग उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस प्रखंड में, पूरे राज्य में जो जनता दरबार में जो गरीब गुरुआ को जो आबो आवास बोल के सरकार ने योजना चला रही थी, जो हमारे पंचायत के मुखिया समिति वहाँ के ग्राम प्रधान लेके ग्राम सभा करके सर्वे करके जो लिया गया ब्लॉक में पंचायत में, लेकिन उसका लिस्ट नहीं देके हमारे जिला से लिस्ट भेज दिए। उसका जिला अनुसार बड़े बड़े लोगों का आवास कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। गरीब गुरबा को नहीं मिल के एक बड़े आदमी को मिल रहा है जिसका बिल्डिंग है, चार चक्का है, उसका विरोध भी हम लोग आज कर रहे हैं ताकि गरीब गुरबा को आवास का लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो उसके साथ साथ हमारे सबसे बड़ी बात है, आज झारखंड सरकार लोकसभा में विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा का आवाज बोलते हैं, बुलंद करते हैं। आज यही झारखंड सरकार ने उसको कुचलने का काम किया ग्राम सभा को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राम सभा ही सबसे उसका महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा जो हो गया उसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन आज झारखंड सरकार ने ग्राम सभा को भी निरस्त करने का काम किया। जो आज बोलते हैं जन जंगल हमारा है, आज का डेट में आप देख रहे होंगे, जमीन का काम हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे बालू का हो, पूरा लूट मार चल रहा है। यहाँ का अफसर, यहाँ का दलाल घूम रहे हैं, वो पूरा आपका भारतीय क्या बोलते हैं जेएमएम का कार्यकर्ता पूरा लूट रहे हैं। ऐसे ही हम लोग आज इसीलिए आज धरना प्रदर्शन करने आए कि सरकार को जगाने आए हैं ताकि जाग जाए। आने वाला समय में ये और हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सहेंगे। आने वाला समय में लोकसभा और विधानसभा हम लोग अपने कब्जा में करेंगे। जो भी समस्या है जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। और एक साथ है, आज भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो जेल गए हैं, अभी गांव-गांव में जाके जेएमएम के कार्यकर्ता न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा क्या है? न्याय दिलाएंगे। आपने जो काम किया है वो आपको जेल जाना होगा, जेल जाने के बाद अब जो भी होगा उसका सजा होगा, सजा के बाद हम लोग न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो भी आप गलत काम किए हैं उसका सजा तो भुगतना पड़ेगा। आज तीनों मंडल को मिलाकर घाटशिला प्रखंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन घाटशिला गालोडी और दामपाड़ा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। और ये धरना प्रदर्शन हाल ही में जेएसएससी के अभ्यर्थियों को जो एग्जामिनेशन के जो दिए अभ्यर्थी, उनके पेपर लीक होने का जो मामला आया सामने, पेपर लीक होने के कारण उन अभ्यर्थियों को जो एग्जामिनेशन में आघात पहुंचा, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी घाटशिला प्रखंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन को सक्सेसफुल बनाया। और आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसके तहत सभी कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी ने यह आह्वान किया कि इस निकम्मी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में रखा गया था। ये निकम्मी सरकार को देखते हुए रखा गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जो वादे हैं, निकम्मे वादे रोजगार के लिए, आबो आवास, बिजली की चोरी, बिल का बढ़ना, उसके लिए देखते हुए रखते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया घाटशिला में। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसको सफलतापूर्वक सारे घाटशिला के निवासी रखा गया।